अस्सलाम वालेकुम मेरे होनहार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहज़ेब अली ज़ेब और आप देख रहे हैं सीजी ओपिनियंस। आज से हम एक सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं और जिसका नाम है बेस्ट सजेशंस। और इस सेगमेंट के अंदर मैं आपके लिए हर रोज़ एक बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूँगा जिसमें आपको सबसे बेहतरीन आईटी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर्स या फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एसेट्स होते हैं, वो आपको रेकमेंड किया करूँगा, वो आपको सजेस्ट किया करूँगा। और आज के हमारे इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 सबसे बेहतरीन अर्निंग साइट्स जो कि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा, जिनके ऊपर यूज़र्स हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सेलर्स हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बायर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो सबसे पहले प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र हमें करना चाहिए वो है अपवर्क। अपवर्क दोस्तों एक फ्रीलांसर्स के लिए एक साइट बनाई गई है, वेबसाइट है जिसको हम ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म बोलते होते हैं। ये यहाँ पर बायर्स भी आते हैं और यहाँ पर सेलर्स भी आते हैं। अब सेलर्स ने क्या करना होता है कि अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं बायर्स को। वहाँ पर बायर्स आते हैं, उन्होंने काम करवाना होता है, उन्हें कोई सर्विस चाहिए होती है, वो अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पर सबमिट करते हैं और हमने जो सेलर्स होते हैं उन्होंने प्रपोजल सेंड करने होते हैं। वो जो रिक्वेस्टिंग करते हैं उन रिक्वेस्ट से रिलेटेड हमने प्रपोजल सेंड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने वहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट की है, जी मुझे एक लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो अगर मैं एक लोगो डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं वहाँ पर उनके प्रपोजल, उनके जो रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्ट पर प्रपोजल सबमिट करूँगा कि मैं ये काम आपके लिए इतने डॉलर्स के अंदर कर सकता हूं और इतनी बेहतरीन आउटपुट के साथ कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर तो क्लाइंट को हमारा प्रपोजल पसंद आ जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बना होगा, हमारी सीवी अच्छी बनी होगी, तो क्या होगा कि वो हमें प्रोजेक्ट साइन कर देगा और हमें वहां से रेवेन्यू मिल जाएंगे, हमें हमारी जो इनकम है वो जनरेट हो जाएगी पर आवर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पर जो सबसे बेहतरीन ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म आता है वो है फाइवर। फाइवर के बारे में सबको पता है। आजकल जितने भी फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में या बांग्लादेश में जितने भी काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो फाइवर के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना जो आगाज़ है वो फाइवर से करते हैं। अपने कैरियर का जो आगाज़ है वो फाइवर से शुरुआत लेते हैं, ठीक है। तो फाइवर न्यू सेलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बिल्कुल ये भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे कि अपवर्क जो है वो वर्क करता है। इसके ऊपर भी सेलर्स आते हैं, बायर्स आते हैं पूरी दुनिया से। बायर्स आके अपनी रिक्वेस्टें वहाँ पर सबमिट करते हैं और हमने प्रपोजल जो है वो सेंड करने होते हैं। अब फाइवर की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। पहले बिड्स वाला सीन होता था, बिड्स वाला सीन अब ख़त्म हो गया। आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, आपकी सीवी अच्छी बनी होगी, तो आपके पास खुद ब खुद जो है वो क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। फाइवर के ऊपर आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक मुकम्मल डिटेल वीडियो अपलोड कर दी हुई है कि आपने फाइवर के ऊपर किस तरह से अपनी गिग बनानी है, कैसे अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ से अपनी अर्निंग किस तरह से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो फाइवर एंड अपवर्क के ऊपर आपको काम करने के लिए कोई अच्छी सी स्किल आनी चाहिए, कोई हुनर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरे नज़दीक वो है 3D डेवलपर्स के लिए और उसका नाम है स्केचफैब। अब स्केचफैब क्या है? स्केचफैब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर यूज़र्स आते होते हैं। यूज़र्स क्या आते हैं वहाँ पर? फ्रीलांसर्स भी आते हैं, वहाँ पर कुछ मतलब के बायर्स भी आते होते हैं। उन्होंने क्या करना होता है कि वहाँ से आके चीज़ें बाय करनी होती हैं। 3D एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये एक रूम देख रहे हैं, ठीक है। इस रूम के अंदर हम चाहते हैं कि ये हम प्रॉपर बिल्कुल सेम यही रूम 3D के अंदर डिज़ाइन करें और इसके अंदर जितनी भी एसेट्स हैं वो हमें बने बनाए मिल जाएं, 3D के अंदर हमें खुद से बनाने ना पड़े। तो स्केचफैब से वो चीज़ें बनी बनाई हमें मिल जाती हैं। तो वो चीज़ें स्केचफैब के ऊपर कौन बना के अपलोड करता है? मेरे जैसे, आपके जैसे डेवलपर्स होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर अपलोड करते होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हम अपलोड करते हैं, वो चीज़ें अपलोड करने के हमें रेवेन्यू मिलता है। वो रेवेन्यू कैसे मिलता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक 3D के अंदर चेयर बना के अपलोड कर दी स्केचफैब के ऊपर और वहाँ पर कोई बायर आया, उसको चेयर पसंद आ गई, उसने परचेस कर ली और जो जिनका प्लेटफॉर्म है स्केचफैब वालों का, वो अपना 20% या 30% कमीशन रख के कट करके हमें बाकी के पैसे जो है हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेरा बिलीव ये है कि अगर स्केचफैब के ऊपर आप शुरू के अंदर थोड़ी सी मेहनत करके 100 के करीब अपने मॉडल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स, करैक्टर्स भी आ जाते हैं, प्रॉप्स भी आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह अपलोड कर दें, तो वहाँ से अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। $10-15 का डेली का आपका एक वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी सेल होता रहे, आपका एक मॉडल भी सेल होता रहे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे रेवेन्यू जो हैं वो बन जाते हैं मंथली या फिर सालाना।
तो उसके बाद फिर हमारे पास चौथे नंबर पे जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आता है वो है फ्रीपिक। यह है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। आप ऐसे करते हैं कि अगर आप फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर काम करते हैं और आप बेहतरीन डिज़ाइनर हैं, तो आप वहाँ पर अपने छोटे छोटे टेम्पलेट्स बनाकर वो वहाँ पर अपलोड कर दें। और वे एट्रीब्यूशन एक तरह की होती है, तो आप वहाँ पर एट्रीब्यूट करें, ठीक है, पार्टिसिपेट करें, और आप जो भी वहाँ पर टेम्पलेट बना के अपलोड करेंगे, बायर्स आएंगे, वो टेम्पलेट पसंद करेंगे, वो परचेज़ करेंगे, तो परचेज़ करने के बाद उसका जो रेवेन्यू है वो आपको मिल जाएगा और उसका कमीशन कट होके फ्रीपिक के जो डेवलपर्स हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। 20% या 30% उनका भी होगा। तो इस तरीके के साथ आप फोटोशॉप को अच्छे से सीख के या एडोबी इलस्ट्रेटर को सीख के वहाँ पर छोटे छोटे टेम्पलेट्स, बेहतरीन किस्म के लोगो टेम्पलेट्स बना लें, या फिर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड बना लें, या फिर करैक्टर्स बना लें। इस तरह की चीज़ें बना के वहाँ पर बेहतरीन अपलोड कर दें और उनको प्रीमियम कर दें, ठीक है ना, कि फ्री के अंदर कोई भी डाउनलोड ना करे, जस्ट जो परचेज़ करेगा वही उसको डाउनलोड कर सकता है। तो आप वहाँ से अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो 5वें नंबर पे सबसे बेहतरीन साइट आती है, उसके लिए आपको किसी किस्म की कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कोई हुनर नहीं चाहिए, और वो है एड्सफ्लाई या फिर बिटली, ठीक है। तो ये साइट्स हैं जहाँ पर हम अपने लिंक्स जो हैं वो श्रिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक यूट्यूब का चैनल है और मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर किसी साइट का लिंक दिया है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है, तो मैं क्या करूँगा कि सॉफ्टवेयर का या साइट का जो लिंक होगा मैं बिटली पे जाके वो श्रिंक कर लूँगा, ठीक है। बहुत इजी होता है, बिटली पे जाके श्रिंक करके उसको कॉपी करके मैं वहाँ पर लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जितने भी लोग आएंगे, जितने भी व्यूअर्स आएंगे, वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो बिटली की जो साइट होगी या एड्सफ्लाई की जो साइट होगी वहाँ पर जाएंगे, उनको 2 से 3 सेकंड का एक ऐड देखना पड़ेगा। वो ऐड देखने के बाद क्या करेंगे कि फिर ओरिजिनल जो साइट होगी, जो असल प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ तक जाएंगे, मतलब जो सॉफ्टवेयर तक या फिर साइट तक जाना है वहाँ तक उनको रिसाई मिलेगी, उनको एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो वो जो 3 से 4 सेकंड का एक ऐड देखेंगे, उस ऐड की आपको रेवेन्यू मिलेंगे। तो ये 5 सबसे बेहतरीन साइट्स थी मेरे नज़दीक जो आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो बिटली या फिर एडफ्लाई सबसे बेहतरीन रह सकती है। और अगर आपके पास कोई हुनर है 3D से रिलेटेड या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए फ्रीपिक एंड स्केचफैब जो है वो सबसे बेहतरीन रह सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह मैं डेली की बुनियाद पर आपके लिए लेके आता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊँ जहाँ पर 3D के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स बना के सेल कर सकते हैं, क्योंकि स्केचफैब के अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ पर भी आप अपने मॉडल्स बना के सेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी रिसर्च दरकार है, मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँ, अपने तौर पे पहले तस्दीक करूँ, उसके बाद फिर आप तक ये इल्म, ये नॉलेज पहुँचाऊँगा। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ भी मत जाइएगा। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।